क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन 50 था कि बाई इज इक्वल टू, नहीं, एक्स प्लस बाई इज इक्वल टू 60 था। तो आपको कैलकुलेट क्या करना था? फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स इंटू बाई ना। Find value of x and y when x y is maximum. हाँ, तो दिया हुआ था कि x इंटू बाई क्या है, इसको मैक्सिमम कर लेते हैं। मान लेते हैं जो फंक्शन है z इक्वल टू एक्स इंटू बाई, तो इस z को क्या करना है, आपको मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, कि z कब मैक्सिमम होगा। तो आपको दिया हुआ है कि x प्लस बाई इक्वल टू 60 है, तो हम लिख सकते हैं कि z इक्वल टू एक्स इंटू बाई की जगह लिख सकते हैं 60 माइनस एक्स, 60 माइनस एक्स। अब क्या करना है, जेड को मैक्सिमम करना है, फिर मिनिमम करना है, तो क्या करेंगे हम लोग, डी जेड बाई डी एक्स इक्वल टू क्या, 0। यहाँ से जरा इसको डिफ्रेंशिएट करो, कितना आ जाएगा अपने को, तो हो जाएगा 60x माइनस एक्स स्क्वायर, 60x माइनस एक्स स्क्वायर। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, तो हो जाएगा 60 माइनस 2x इक्वल टू 0। होगा कि नहीं होगा? इसको लिखोगे ना, 60x माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं, कितना आ जाएगा, 60 माइनस टू एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखोगे तो x इक्वल टू कितना आ गया, x इक्वल टू आ गया 30। x इक्वल टू 30 आ गया, यानी x इक्वल टू 30 पे फंक्शन क्या हो गया, तो मैक्सिमम होगा तो फिर मिनिमम होगा। उसके लिए क्या करोगे, वापस से डिफरेंशिएट करके देख लोगे मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा। डी टू जेड बाई डी एक्स स्क्वायर, तो इसको वापस से अगर डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है, तो 60 माइनस टू कितना आ गया था, -2 आ जाएगा, जो कि क्या है, लेस देन 0 है। इसका मतलब फंक्शन क्या होगा, मैक्सिमम ही होगा। ये बात क्लियर है, फंक्शन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो मैक्सिमम कब होगा, जब x इक्वल टू कितना होगा, 30 होगा। x इक्वल टू 30 है तो y इक्वल टू कितना होगा, y इक्वल टू भी क्या होगा, 60 माइनस 30 कितना होगा, 60 माइनस 30 कितना होगा, 30 होगा। बस समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो ये चीज आप ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ से कि अगर मान लो कि दो नंबर है, इस तरह से है कि x प्लस बाई इक्वल टू सम कांस्टेंट c है, यानी दो नंबर का सम क्या हो, कांस्टेंट हो। जैसे कि यहाँ पे x प्लस बाई, हेलो। सर आपका साउंड नहीं आ रहा है। हाँ हेलो। हाँ थोड़ा सा नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया, थोड़ा टाइम लगेगा। तो जिस दिन मौसम थोड़ा खराब होता है उस दिन ये हाल होता है। सर हाँ हाँ, हो रहा है कि थोड़ा नेटवर्क खराब है, थोड़ा वेट करो।
हाँ हेलो। Yes, sir. हाँ क्या सर बोल रहा था मैं? हाँ बोलो। सर एक बार मैक्सिमम और मिनिमम को एक बार ब्रीफ में कर सकते हैं, एक बार शॉर्ट में एक और बार रिवाइज। ठीक है रुको, ये वाला पहले समझ लो कि जब भी दो नंबर इस तरह से दिया हुआ कि दोनों का सम क्या हो, कांस्टेंट हो, तो उनका प्रोडक्ट तभी मैक्सिमम होगा जब दोनों नंबर क्या हो, इक्वल हो। जैसे एग्जांपल भी दे रहा था कि मान लो कि दो ऐसे नंबर है जिनका सम कितना होगा, 5 होगा। एक नंबर क्या होगा, 1 होगा, दूसरा नंबर क्या होगा, 4 होगा। अगर एक नंबर 2 लेते तो दूसरा नंबर क्या लोगे, 3 लोगे। ठीक है। और अगेन 3 तो 2 हो जाएगा, सेम ही हो जाएगा। 6 ले लेते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। 1 5 2 कितना हो जाएगा, 4 3 3। इनका प्रोडक्ट देखो कितना होगा, 5। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, 8। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 9। तो अगर दो नंबर है जिनका सम क्या है, कांस्टेंट है, कोई भी कांस्टेंट है, तो उनका जो प्रोडक्ट होगा, यानी दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट होगा वो मैक्सिमम तभी होगा जब दोनों नंबर क्या हो, इक्वल हो। ठीक है, यानी C/2 हो। यहाँ भी जैसे नंबर दे रखा था 60 है, तो ऐसे केस में आप डायरेक्ट देख के बता दोगे कि नंबर क्या होगा, 30 होगा। ठीक है, हम लोग प्रूफ भी कर लिए। ठीक है, कि मैक्सिमम मिनिमम के लिए x इक्वल टू क्या आना चाहिए, y इक्वल टू कितना आएगा, C/2 आएगा। ये बात क्लियर है? Yes, sir. पहले एक बार डॉट पूछ लो, फिर हम लोग वापस से। हाँ आगे बोलो। क्वेश्चन नंबर 50 हो गया, और 48. 48। ये ऐसा कैसे क्वेश्चन है, x³ + y³ -18x/। ये क्वेश्चन थोड़ा करेक्शन होगा इस क्वेश्चन में। ये ऐसा नहीं होना चाहिए क्वेश्चन। ये कुछ ऐसा रहेगा तब ना कि y = कुछ दिया रहे, चाहे यहाँ पे इक्वल होगा। ये क्वेश्चन रहने दो, इसमें देख लूंगा मैं क्या करेक्शन है। कुछ ना कुछ करेक्शन होगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, फिलहाल के लिए छोड़ दोगे क्वेश्चन है। करेक्शन करवाए थे लास्ट ईयर सारा कुछ, पता नहीं हुआ नहीं है शायद। Sir, हाँ 49. सारा पूछोगे। द रेडियस r एंड हाइट h ऑफ क्या है, सर्कुलर r रिलेटेड टू द सिलेंडर वॉल्यूम v इक्वल टू दिस if the height is increasing at a rate of this while radius is constant, find the rate of increase of volume of the cylinder। इसमें क्या दिक्कत है बताओ। ठीक है, आपको दिया हुआ है कि v इक्वल टू दे रखा है फंक्शन ऑफ r एंड h दे रखा है कि वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर है क्या है, πr² इंटू h है, πr² इंटू h है, ये दे रखा है। तो बोलता है कि इफ हाइट इज इंक्रीजिंग एट रेट ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, यानी आपको दे क्या रखा है, तो डी एच बाई डी टी इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपको निकालना है, क्या होगा। ठीक है, जब क्या हो, रेडियस क्या हो, कांस्टेंट हो। आपको पता है कि v इक्वल टू πr² इंटू क्या है, h है। तो आपको निकालना क्या है, निकालना है रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम, यानी डीवी बाई क्या निकालना है आपको, dt निकालना है। कब, जब रेडियस क्या हो, कांस्टेंट हो। तो रेडियस कांस्टेंट है, पाई क्या है, कांस्टेंट है, तो πr² क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। डी बाई डी टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, इधर से आ जाएगा dh/dt आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, ये आएगा कि नहीं आएगा बताओ। h को t के टर्म्स में क्या किया, डिफरेंशिएट कर दिया।
जैसे मान लो कि बाई इक्वल टू, नहीं समझ में आया, जैसे बाई इक्वल टू मान लो आपको दिया रहा है कि 2 क्या मान लेते हैं, ऐसे दे रखा है 2 डिजिट जेड दे रखा है, ठीक है, 2 जेड दे रखा है। अब वो बोले कि इसको डिफरेंशिएट करो एक्स के टर्म्स में, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स निकालो, डी वाई बाई डी एक्स निकालो। तो हम लोग क्या करेंगे, हमको तो नहीं पता है ना जेड एज ए फंक्शन ऑफ या फिर बाई एज ए फंक्शन ऑफ एक्स नहीं पता, फंक्शन ऑफ जेड पता है, तो हम क्या करेंगे, 2 इंटू हम क्या करेंगे डी जेड बाई क्या कर लेंगे हम लोग डी एक्स लिख लेंगे। इसका कहने का मतलब क्या है, तो दोनों तरफ हमने क्या किया है, एक्स के टर्म्स में क्या किया है, डिफरेंशिएट कर दिया है, ठीक है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, क्या हो जाएगा 2 इंटू डी जेड बाई डी एक्स। हमको नहीं पता तो ऐसे लिख के छोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा टी के टर्म्स में अगर डिफरेंशिएट करेगा तो डी बाई डी टी इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट हो गया, और इस वाले फंक्शन को टी के टर्म्स में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा डी एच बाई डी टी हो जाएगा। सर हम्म सर टी के टर्म्स में क्यों डिफरेंशिएट करेंगे? दिया हो ना, रेट मतलब क्या, यूनिट देखो जरा, 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी। रेट रेट दे रखा ना आपको, रेट मतलब क्या कि हाइट इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, कितना रेट दे रखा है, रेट मतलब कितना सेकंड, मतलब एक सेकंड में कितना इंक्रीज कर रखा है, ठीक है। जैसे रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी होता है, रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होगा, तो चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ टाइम, यहाँ भी रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट दे रखा, मतलब हाइट टाइम के साथ कैसे चेंज करेगा, इसलिए क्या किया हम लोग डिफरेंशिएट किए हैं टाइम के साथ, ठीक है। आप यूनिट देख के भी पहचान सकते थे, अच्छा ये दिक्कत था क्या, यूनिट देख के पहचान सकते हैं, यहाँ पे यूनिट क्या दे रखा था, तो मीटर पर सेकंड दे रखा था, मीटर पर सेकंड क्या हुआ, मतलब टाइम के साथ आपको दे रखा ना कि कैसे चीजें इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, बात समझ में आ रहा है, बोलो। तो आपको दे रखा था डी एच बाई डी टी कितना दे रखा था, 5 दे रखा था, कितना हो जाएगा 5 इंटू पाई इंटू क्या हो जाएगा आर स्क्वायर हो जाएगा, बात समझ में आ रहा है। सर यहाँ पे ये नहीं कर सकते थे dv by dr into dr by dt? आर तो कांस्टेंट है ना, रेडियस इज कांस्टेंट, डीवी बाई डी आर क्यों लोगे आप, पूछ क्वेश्चन पढ़ के पहले समझो ना कि क्या पूछ Yes. रहा है, नहीं समझ में आया, कंफ्यूज हो इसमें Yes, तो, sir. आपसे आर के टर्म्स में कुछ पूछ ही नहीं रहा, आपसे पूछ रहा है रेट, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम टाइम के साथ किस तरह से चेंज कर रहा है, ठीक है, टाइम के साथ कैसे चेंज कर रहा है, ठीक है। आगे बढ़ो, तो इस तरह से कर लोगे, बाकी नेक्स्ट क्या है, इफ हाइट इज इंक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ 5 मीटर पर सेकंड व्हाइल हाइट इज कांस्टेंट, इसमें हाइट नहीं होगा, इसमें होगा इफ रेडियस इज इंक्रीजिंग, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है पता नहीं सर, ये भी क्वेश्चन में गड़बड़ है, हाइट इज इंक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ, इतना नहीं हो सकता, अगर हाइट कांस्टेंट तो फिर इंक्रीजिंग क्यों दे रखा है, ये बात समझ में आ रहा है, ये थोड़ा सा गड़बड़ है, यहाँ पे मे बी रेडियस होगा, इफ रेडियस इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड व्हाइल हाइट इज कांस्टेंट, तो नेक्स्ट पार्ट में क्या हो जाएगा, आपको दे रखा है कि डी आर बाई डी टी क्या है, कांस्टेंट है, डी आर बाई डी टी क्या है, सॉरी डी आर बाई डी टी आपको दे रखा है 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और इसमें दे रखा है कि हाइट क्या है, कांस्टेंट है, हाइट क्या है, कांस्टेंट है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम पूछ रखा है, यानी आपको अगेन डीवी बाई डी टी निकालना है, इस केस में क्या हो जाएगा, तो पाई इंटू एच क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, पाई इंटू एच क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अब आर स्क्वायर को क्या करेंगे हम लोग, टाइम के साथ क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2r इंटू डी आर बाई डी टी, बात समझ में आ रहा है, बोलो। Yes, sir. थोड़ा बोलते रहना, नेटवर्क आज का हो सकता है मे बी थोड़ा खराब हो, ये बात समझ में आ रहा है, अरे ये बात सबको समझ में आ रहा है, Yes, sir. बाकी लोग हाँ ना कुछ तो बोलो, नहीं आ यस रहा, सर।
ठीक है। अब जो थर्ड पार्ट है इसका, बोलता है कि हाइट इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 मीटर पर सेकंड while the radius is increasing at a rate of 5 meter per second. Then find the rate of increase of volume of the cylinder. पार्ट थर्ड, थर्ड वाला। अब यहाँ पे आपको दे रखा है कि डी आर बाई डी टी भी चेंज हो रहा है 5 मीटर पर सेकंड, और आपको दे रखा है कि डी एच बाई डी टी भी दे रखा है आपको 5 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट ना है, ना रेडियस कांस्टेंट है ना ही हाइट कांस्टेंट है। तो इस केस में आपको निकालना है v इक्वल टू को पता है कितना, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो आपको निकालना क्या है, dv बाई dt। डी बाई डी टी क्या करोगे आप, इस फंक्शन को क्या करोगे, टाइम के साथ क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे, पाई आर स्क्वायर एच बाई डी टी। ध्यान से देखना, ठीक है। तो पाई तो क्या है, कांस्टेंट है, तो पाई क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, दो फंक्शन हो जाएगा, तो u इंटू वी, क्योंकि दोनों क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है ना, दोनों वेरी कर रहा है, तभी तो दे रखा है डी आर बाई डी टी दे रखा है, डी एच बाई डी टी दे रखा है। तो आर और वी दोनों क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। अब इसको हम लोग ट्रीट करेंगे u इंटू वी की तरह। तो क्या हो जाएगा, u इंटू डी वी बाई डी टी, यानी हो जाएगा आर स्क्वायर इंटू डी एच बाई डी टी। इसको नोट कर लेना क्वेश्चंस को, ठीक है, क्योंकि पीडीएफ में जाएगा नहीं है। प्लस अब तुम लोग क्या किए, u इंटू डी वी बाई डी टी कर लिए। अब क्या हो जाएगा, तो v इंटू डी यू बाई डी टी। तो v क्या हो गया हमारा, h इंटू आर स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा, क्या जाएगा 2 इंटू आर इंटू डी आर बाई डी टी। बात समझ में आया हो कि नहीं आया हो ये बता दो, कोशिश करो, समझ में आ जाएगा। इसको एक और नोट करो ऊपर से नीचे तक। बात समझ में आ रहा है? किसने पूछा था, नहीं आया ना, बोलो नहीं आया। अरे बोलोगे तब तो पता चलेगा कि आया कि नहीं आया। No, sir. ना नहीं आया तो बोलो ना कि नहीं आया। इसको इधर कर रहे हैं, इसको नोट कर लेना अच्छे से, ठीक है। देखो वापस समझाता हूं, यहाँ पे जो वॉल्यूम दे रखा है आपको, वॉल्यूम इक्वल टू आपको दे रखा पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच, ठीक है। आपको निकालना क्या है, तो आपको निकालना है डीवी बाई डी टी, यही निकालना है ना, निकालना यही है। यानी वॉल्यूम को टाइम के साथ क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या है, वॉल्यूम इक्वल टू है पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच बाई क्या है, डी टी है। वॉल्यूम इक्वल टू ही है ना। तो पाई तो क्या है, कांस्टेंट है। तो किसी भी फंक्शन में अगर k इंटू एक्स रेज टू पावर n होता था, डिफ्रेंसिएशन ऑफ k इंटू एक्स रेज टू पावर n dx, तो क्या करते थे, k को हम लोग बाहर लेते थे। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं पाई आ जाएगा बाहर, और बचेगा क्या, तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ आर स्क्वायर एच बाई डी टी, ठीक है। अब एक क्या है, तो यहाँ पे दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट रूल लगा देंगे। जैसे होता था ना, दो फंक्शन होता था, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉट थीटा, या साइन थीटा इंटू ई रेस्ट पावर एक्स, किसी भी तरह का दो फंक्शन था, तो हमको क्या करना था, उसको डिफरेंशिएट करना। कैसे करते थे हम लोग, तो हम लोग करते थे, देखो पाई तो पाई रहेगा। अब इसको u इंटू वी की तरह ट्रीट करो, u इंटू वी की तरह ट्रीट करो, तो क्या हो जाएगा, एक फंक्शन को छोड़ दोगे, u इंटू डी वी बाई डी टी। यू कितना है, आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर को तो छोड़ देंगे हम लोग। अब डी वी बाई क्या कर देंगे, डी टी। तो यहाँ पे v की जगह पे क्या है, h है ना, हम लोग डी एच बाई क्या कर देंगे, डी टी कर देंगे। इसलिए लिखते थे ना, बाई इक्वल टू यू इंटू वी लिखते थे। तो इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते थे डी वाई बाई डी एक्स, या फिर मान लो डी टी करते थे, क्या लिखते हम लोग, यू इंटू डी वी बाई डी टी, ऐसे लिखे थे ना हम लोग, v इंटू डी यू बाई डी टी, ऐसे लिखे थे ना, इसी को यूज कर रहे Yes, हैं। sir. यहाँ पे u की जगह पे क्या है, आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर को छोड़ दिए हम लोग, क्या कर दिए, डी एच बाई डी टी कर दिए। हमको h का फंक्शन एग्जैक्टली दिया हुआ नहीं है, तो छोड़ देंगे लिख के। अगर h अगर लिखा होता तब ना, कुछ ऐसा टी स्क्वायर प्लस 3t है कि नहीं है, नहीं लिखा हुआ तो क्या लिख देंगे, डी एच बाई डी टी लिख के छोड़ देंगे। बात समझ में आ रहा है? Yes, sir.
क्या होगा डी एच बाई डी टी। अब क्या लिखेंगे तो प्लस एच इंटू, अब क्या होता था तो v इंटू डी यू बाई डी टी, v इंटू डी यू बाई डी टी। तो v क्या हमारा h है। अब आर स्क्वायर को अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर तो पहले क्या हो जाएगा 2 इंटू आर हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और फिर क्या लिखेंगे हम लोग डी आर बाई डी टी लिखेंगे, लिखेंगे नहीं लिखेंगे। अगर आपसे पूछता कि बताओ डिफ्रेंसिएशन ऑफ यू स्क्वायर बाई डी एक्स क्या होगा, तो आप क्या करोगे, पहले तो यू स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट कर लेंगे ना, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। ध्यान से देखना होगा कि नहीं होगा। Yes, sir. तो यही काम किए यहाँ पे। अब ये समझ में आया Yes, sir. आपको डी एच बाई डी टी दे रखा है, डी आर बाई डी टी दे रखा है, इस सबको वैल्यू क्या करोगे पुट कर दोगे, डी बाई डी टी क्या आ जाएगा, आ जाएगा। तो इस तीनों क्वेश्चंस को आप नोट कर लो। नोट इसलिए करना है क्योंकि पीडीएफ में जाएगा नहीं, इधर से नोट नहीं करना है। ये बात अगर अभी भी किसी को समझ में नहीं आया तो बताओगे। ये फर्स्ट पार्ट था। अभी भी कोई ऐसे हैं जिनको समझ में ना आया हो। बोलने में अगर शर्म आता है तो हैंड रेज करो, किसी को लगता है जो समझ में नहीं आया तो। ये शुभम लोहिया कौन है, इसका ऑडियो ज्वाइन नहीं होता है हमेशा। अभिषेक कुमार प्रजापति, चलो इसको नोट कर लियो। तुम लोग को आवाज आ रहा है जी। Yes, sir. हाँ तो नोट कर ले तो हाँ, नहीं तो नहीं। मानसी Yes, sir. नोट की Yes, sir. पूरा। नीति सिंगल Yes, sir. नोट की हो, उससे लास्ट टाइम करी बस. समझ में आ गया। Yes, sir. और किसको डॉट चाहिए था, तुमको चाहिए था क्या नीति सिंगल। सर वो स्लोप वाले पार्ट के लिए. किस वाले पार्ट के लिए। स्लोप. अच्छा चलो और कोई क्वेश्चन पूछो। कहाँ गए हम लोग, यहाँ बताओ और कोई क्वेश्चन। 51. A sheet of area 40 meter square is used to make an open tank with a square base. Then find the dimension of the base such that volume of this tank is maximum. ठीक है, कोई किया है 51। No, sir. क्या है इसमें, the sheet of area दे रखा है कि 40 मीटर स्क्वायर is used to make an open tank with a square base। ठीक है, then find the dimension of the base such that the volume of the tank is maximum। इधर ही कर रहा हूँ क्वेश्चन, इसको भी नोट कर लेना। जैसे कि एक आपको शीट दे रखा है और इसका एरिया कितना है, तो 40 मीटर स्क्वायर था ना। जैसे कि मान लो कि आप एक पेपर का टुकड़ा लिए जिसका एरिया क्या है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है, कार्डबोर्ड पेपर कुछ भी लिया आपने। अब इसको क्या करना है, इससे फोल्ड करके आपको एक टैंक बनाना है। ठीक है, ऐसा करके टैंक बनाना है जिसका बेस कितना होगा, रेक्टेंगल होगा। बात समझ में आ रहा है। रेक्टेंगल का स्क्वायर है, स्क्वायर है सर. Square है sir. स्क्वायर है ना। ठीक है, तो मान लो कि इसका एरिया कितना है, ए है, मतलब इसका एक एक साइड कितना है, ए है,
ए भी कितना होगा, ए होगा। ठीक है, तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, ठीक है, और इसका हाइट मान लेते हैं कि एच है, हाइट मान लेते हैं कि एच है, और इसका एक बेस मान लेते हैं कि ए है। तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा बताओ जरा, तो ए स्क्वायर इंटू एच होगा कि नहीं होगा, इसका वॉल्यूम Yes, कितना sir. होगा, ए स्क्वायर इंटू एच होगा। और आपको दिया क्या हुआ है, अब देखो इसमें जो कितने फेस हो जाएंगे, तो एक फेस ये हो जाएगा, एक फेस ये हो जाएगा, दो, एक फेस हो जाएगा, तीन, एक फेस हो जाएगा, चार, एक फेस हो जाएगा नीचे वाला पांच। आप अगर कार्डबोर्ड से इस तरह से बनाते हो तो आप उसमें पांच फेस होगा ना, क्योंकि ऊपर वाला फेस क्या है, ओपन है। इन सब का जो सरफेस एरिया होगा वो सम करने पे कितना होना चाहिए, 40 मीटर स्क्वायर होना चाहिए ना, इसी को काट के बनाए होगा ना, यही सबको काट के बनाया होगा ना। अरे ये जो पेपर का टुकड़ा आपके पास अवेलेबल था, इसी पेपर के टुकड़े को काट के आपने क्या बनाया है, इस तरह का शेप बनाया है। इसका जो सरफेस एरिया होगा, ये सब देखो, ये जो सरफेस एरिया होगा, ठीक है, इस सबको सम करोगे तो कितना होना चाहिए, 40 मीटर स्क्वायर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बताओ जरा। Yes, sir. तो नीचे वाला तो क्या है, स्क्वायर है, तो उसका एरिया कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, नीचे वाला बेस का एरिया कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। और इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा ए इंटू एच, इसका एरिया भी ए इंटू एच होगा, इसका एरिया भी क्या होगा, ए इंटू एच होगा, इसका भी क्या होगा, ए इंटू एच होगा, इसका भी क्या होगा, ए इंटू एच ही होगा। ऐसा ऐसा कितना हो जाएगा, चार हो जाएगा। तो 4 इंटू ए इंटू एच इक्वल टू कितना होना चाहिए, 40 मीटर स्क्वायर होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। Yes, sir. तो ए स्क्वायर प्लस 4 इंटू ए इंटू एच इक्वल टू कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग एच इक्वल टू बोल सकते हैं कि एच इक्वल टू 40 माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, 4a हो जाएगा, हो जाएगा। तो यहाँ से बोल सकते हैं जो हमने वॉल्यूम बनाया है, वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो ए स्क्वायर इंटू एच, एच के जगह आप लिख सकते हैं हम लोग 40 माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई 4 इंटू ए। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ए से ए क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, तो ऊपर बचेगा 40a माइनस ए क्यू बाई क्या आ जाएगा, 4 हो जाएगा, हो जाएगा। Yes, sir. नहीं किए हम लोग। आपको क्या करना है, तो इस वॉल्यूम को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है, यानी डीवी बाई डी ए तो कितना होना चाहिए, जीरो करके सॉल्व कर लोगे। अब इस वॉल्यूम को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है, कि जो बेस है उसका डायमेंशन कैसा रखे ताकि जो वॉल्यूम क्या हो, मैक्सिमाइज हो। तो वॉल्यूम क्या करेंगे, डीवी बाई डी ए के टर्म्स में डिफरेंशिएट करेंगे, इक्वेट जीरो करेंगे, फिर वहां से सॉल्व करेंगे ए की वैल्यू, फिर वहां पे देखेंगे कि मैक्सिमम हो रहा है कि मिनिमम हो रहा है, डबल डिफरेंशिएट करके। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। Yes, sir. हो जाएगा. देखो क्या किए, समझो पहले, एक फंक्शन था, वॉल्यूम को क्या करना था, हमको मैक्सिमाइज करना था। समझो पहले, क्वेश्चन समझना जरूरी है। इसे बोला क्या कि यहाँ पे देखोगे तो ये बोला कि वॉल्यूम ऑफ द टैंक इज मैक्सिमम। हमको पता था कि वॉल्यूम को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, पूछता है कि जो बेस का डायमेंशन कैसा ले ताकि वॉल्यूम क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। इसका मतलब हमको वॉल्यूम का एज ए फंक्शन ऑफ, अगर ए, अगर मान ले बेस का अगर डायमेंशन ए है तो फंक्शन ऑफ ए चाहिए था हमको। अगर वॉल्यूम हो जाए फंक्शन ऑफ ए पता चल जाता तो क्या करते हैं, हम आराम से उस फंक्शन को मैक्सिमाइज कर सकते थे, किस वैल्यू के लिए मैक्सिमम होगा। तो हमको वॉल्यूम ऑफ फंक्शन ऑफ क्या चाहिए था, ए चाहिए था। उसके लिए हमने क्या किया, इधर तामझाम किया इतना सारा। ठीक है, तो हमको वॉल्यूम एज ए फंक्शन ऑफ ए चाहिए था, तो हमने पहले बोला कि यार इसी शीट को तो काट के बनाया जा रहा है ना, यानी इसका जो सरफेस एरिया होगा, इसका जो सरफेस एरिया होगा उन सबको सम करेंगे तो क्या आएगा, 40 मीटर स्क्वायर ही आना चाहिए। अगर मान लो एक कार्डबोर्ड लेते हो उसको कट करके इस तरह से जोड़ के बनाते हो, तो जो भी एरिया सब होगा, इसके सराउंड, इसका जो एरिया होगा, इस सब पार्ट को खोलोगे तो इस तरह से बनेगा ना, चार पांच पार्ट, एक पार्ट बनेगा, दो पार्ट बनेगा, तीन पार्ट बनेगा, चार पार्ट बनेगा, पांच कार्डबोर्ड होगा इस तरह से।
तो इसका a इंटू ए हो गया, इसका a इंटू एच हो गया, इन सबका a इंटू एच हो गया, a इंटू एच, इन्हीं को मिला के बनेगा ना। इन सबका सरफेस एरिया को ऐड करोगे तो कितना होना चाहिए, 40 मीटर स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो हमने बोला कि ए स्क्वायर प्लस 4ah इक्वल टू कितना होगा, 40 होगा। तो यहाँ से h इक्वल टू सॉल्व कर लिए हम लोग, h इक्वल टू कितना होगा इन टर्म्स ऑफ a इतना होगा। अब क्या किया हमने, तो वॉल्यूम हमको पता था इस वाले पार्ट का जो वॉल्यूम होगा कितना होगा, तो ए स्क्वायर इंटू एच होगा। यहाँ से h को हमने रिप्लेस कर दिया इससे, ताकि क्या हो गया, एक वेरिएबल आ गया मेरे पास, वॉल्यूम एज ए फंक्शन ऑफ ए आ गया। अब देख लिया कि ए के किस वैल्यू के लिए वॉल्यूम क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, वहां से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होंगे आपको सबसे पहले फंक्शन निकालना होगा किसी न किसी तरीके से, जिस फंक्शन को मैक्सिमम या मिनिमम करना है। ठीक है, ध्यान रखना किसको मैक्सिमम मिनिमम करना है और क्या वेरी करना है, वेरिएबल क्या होगा और मैक्सिमम मिनिमम किसको निकालना है। तो यहाँ पूछ रखा था आपसे कि बेस का डायमेंशन कितना ले, तो बेस का डायमेंशन हमने मान लिया है कि ए है, तो क्या होगा, इस डायमेंशन को कितना ले ताकि इसका वॉल्यूम क्या हो, मैक्सिमम हो। तो ये आपको क्या करेगा, वेरी करेगा ना, ए अलग अलग होगा तो वॉल्यूम क्या होगा, अलग अलग होगा। तो वॉल्यूम एज ए फंक्शन ऑफ ए आपने फाइंड आउट किया, उसके बाद तो कुछ करना ही नहीं था। एक अगर फंक्शन पता चल जाए तो उसको मैक्सिमम मिनिमम करना तो हम लोग को पता है कैसे करते हैं। बात समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा है Yes, sir. पक्का सबको। Yes, sir. ठीक है, ये वाला पार्ट भी नोट कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51, ये क्या था आपको गिवन था, ये अभी अभी सॉल्व नहीं हुआ है, इसके बाद आपको सॉल्व करना है, इसके बाद तो आपको हो ही जाएगा, इसके आगे आपको कंटिन्यू सॉल्व करना है। वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करोगे, देखना कि ए के कौन से वैल्यू के लिए वॉल्यूम क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो यहाँ तक नोट कर लो, बाकी आप खुद करना सॉल्व घर पे। आगे चले, Yes, sir. बाकी कोई कुछ बोलता नहीं है जी। और बताओ कौन सा समझ में नहीं आया, और कौन सा नहीं बना, 49 पूछ लिए, Sir, 48 पूछ, implicit function वाला. सर आज आप बोले थे इम्प्लिसिट फंक्शन वाला बताएंगे। देख ही लो। जैसे कि मान लो कि एक फंक्शन है, यहीं पे नोट कर लेना इसको, क्वेश्चन नंबर 30 यहीं पे कर देते हैं। कुछ एक्स्ट्रा इसमें पढ़ना नहीं है, जैसे कि आपको दे रखा है कि एक्स स्क्वायर प्लस बाई प्लस एक्स बाई स्क्वायर इक्वल टू 6। हमको क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो इस फंक्शन को क्या करेंगे हम लोग, एक्स के टर्म्स में क्या करेंगे हम लोग, डिफरेंशिएट कर देंगे। इन टर्म्स ऑफ एक्स क्या करो, डिफरेंशिएट कर दो दोनों साइड। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के टर्म्स में अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा बताओ जरा, पहले इसको देखो। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाई प्लस एक्स बाई स्क्वायर बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ 6 विथ डी एक्स। ये दिख रहा है क्या, यस सर। मैं इसको इधर कर लेता हूँ। ठीक है, ये सब नोट कर लेना, पीडीएफ में नहीं भेजूंगा, बार बार बोल रहा हूँ, नहीं नोट करोगे तो मेरा कोई इसमें, तो इसको इधर तो क्या होगा, ये तो कांस्टेंट टर्म है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब बात रहा है इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, कैसे करेंगे। तो डिफरेंस इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स बाई स्क्वायर बाई डी एक्स कर सकते हैं, इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। दो फंक्शन अगर इस तरह से ऐड किया हो तो दोनों फंक्शन को अलग अलग हम लोग डिफरेंशिएट करके ऐड कर सकते हैं। देखना सब कुछ आप पढ़े हुए हो, उसी चीज को हम लोग यूज करते जा रहे हैं। अब अभी पढ़े थे इस तरह के फंक्शन को हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पे दो फंक्शन है u इंटू वी के फॉर्म में, प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा,
तो यू एस यू मतलब क्या हो गया, एक्स स्क्वायर इंटू हम लोग क्या लिखेंगे, डी बाई डी एक्स प्लस, ठीक है, प्लस बाई इंटू, अब एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे कितना आ जाएगा, तो जाएगा 2 × x। देखो जरा सही लिखे कि नहीं लिखे है, ध्यान से देखो। एक लाइन और लिख लेते हैं, बाई इंटू डी ऑफ एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, लिख सकते हैं इस तरह से। अगेन सेम हो जाएगा इधर की ओर भी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ बाई स्क्वायर बाई डी एक्स प्लस बाई स्क्वायर इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल टू 0। इस लाइन को देखो, अगर ये लाइन लगता है कि सही है तो हो गया डिफ्रेंसिएशन। ये बात देख बताओ सब कोई सही लिखे हैं। ये भी क्या है, u इंटू वी। क्या किया, यहाँ पे दो फंक्शन था प्रोडक्ट फॉर्म में, तो हमने क्या किया, एक फंक्शन को छोड़ा, एक्स स्क्वायर इंटू डी वी बाई डी एक्स, तो यहाँ पे भी ना को क्या है, बाई है, तो हमने लिख दिया डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स प्लस v इंटू डी यू बाई डी एक्स, तो v के जगह पे क्या है, यहाँ पे बाई है, तो बाई इंटू डी यू बाई डी एक्स, यू के जगह पे क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो डी एक्स स्क्वायर हुआ डी एक्स प्लस सेम यहाँ पे यू भी फंक्शन लगा दिए अगेन, तो क्या हो जाएगा, एक्स इंटू यू इंटू डी वी बाई डी एक्स, तो एक्स इंटू यू के जगह पे क्या है, एक्स है, एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, तो v के जगह पे क्या लिख देंगे, बाई स्क्वायर, तो डी बाई स्क्वायर अपॉन डी एक्स प्लस, ठीक है, u इंटू डी वी बाई डी एक्स लिख लिए हम लोग, तो क्या हो जाएगा, प्लस v इंटू डी यू बाई डी एक्स, भी कितना है, बाई स्क्वायर, तो बाई स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई डी एक्स। बात समझ में आ रहा है, क्या किए, नीचे लिख भी देता हूँ, हमने किया है u इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस v इंटू डी यू बाई डी एक्स, फॉर्मूला लगाया है, ठीक है। सेम काम यहाँ भी किया है और सेम काम यहाँ भी किया है, रेफरेंस के लिए फॉर्मूला लिख देता हूँ अगेन, u इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस v इंटू डी यू बाई डी एक्स, कंपेयर कर लो, यहाँ पे u और v क्या था, फंक्शन था इस तरह से, याद है। अब देखो बताओ, ठीक है। Yes, sir. अभिषेक कुमार, कोई दिक्कत है क्या अभिषेक, अभिषेक कुमार प्रजापति, बाकी लोग का आवाज नहीं आता क्या, मानसी, आयुष, यहाँ तक आ गया है तो बड़ा आसान हो गया है, देख लेना। ये हो गया एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स को डी वाई डी एक्स छोड़ देते हैं प्लस बाई इंटू, अब डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2x ले सकते हैं, डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2x लिख सकते हैं प्लस x इंटू, अब क्या होगा, तो बाई स्क्वायर, डिफरेंशिएशन ऑफ बाई स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x कितना हो जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे 2 इंटू बाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। हम बोलते थे कि बताओ साइन स्क्वायर थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होगा, चाहे छोड़ो, इसको छोड़ो, ये बात समझ में आ रहा है क्या डायरेक्टली, डिफरेंशिएशन ऑफ बाई स्क्वायर, जैसे कि बाई स्क्वायर का अगर मान लेते हो आप t मान लेते हो, तो पहले क्या लिखोगे, डी बाई स्क्वायर अपॉन डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स लिखते थे ना इस तरह से, तो पहले को क्या करें हम लोग, बाई को डिफरेंशिएट कर लेंगे, ठीक है, इसको कर सकते हैं ना, इस तरह से लिखो, अरे कोई बोलता नहीं है तो फिर कैसे बताएंगे, पहले से कर लो, Yes, sir. ठीक है, इसको बाई के टर्म्स में कर लो, फिर लिख लो डी वाई बाई डी एक्स, ऐसे भी तो कर सकते हैं ना, बाई Yes, sir. स्क्वायर को टी नहीं मानो, डायरेक्टली लिख दो, डी बाई स्क्वायर करना है तो हम कर सकते हैं ना, डी बाई स्क्वायर बाई डी बाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, तो डी बाई स्क्वायर बाई डी बाई करो तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू बाई आ जाएगा इंटू डी वाई बाई डी एक्स रह जाएगा, तो 2 बाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स
थोड़ा सा दिमाग लगाया करो। प्लस डी एक्स बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो प्लस क्या हो जाएगा, बाई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सॉल्व हो गया। बात समझ में आ रहा है? Yes, sir. अब यहाँ से क्या करोगे, जहां जहां भी डी वाई बाई डी एक्स है कॉमन ले लोगे और क्या करोगे, आप सॉल्व कर लोगे। डी वाई डी एक्स निकालना था ना, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या करो, कॉमन ले लो। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ से बचेगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ से क्या बचेगा, तो 2 × x × बाई, ठीक है। और क्या बच गया, तो यहाँ से बच गया आपका +2x/, प्लस क्या हो जाएगा, बाई स्क्वायर इक्वल टू 0। इस वाले को इधर ले जाओ और डिवाइड करके लिख दो, ठीक है। आपको क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। यहाँ डिलीट कर देते हैं। अब इस तरह के क्वेश्चन पहला बार नहीं बना, कोई दुख होने वाला बात नहीं है, लेकिन अब इस तरह का क्वेश्चन आपको बनना चाहिए। 2x/, प्लस बाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, x² प्लस 2x/। बात समझ में आया, कैसे किए क्या नहीं किए, Yes, sir. ठीक है। इसको एक बार जाके घर पे फिर सॉल्व करना, ठीक है। एक बार नोट कर लो इसको, ठीक है। नोट कर लो इसको, घर पे जाके फिर सॉल्व करना। तो डिफरेंशिएशन में एक ही बात, आपको चेन रूल अगर अच्छे से आता है तो आप किसी भी तरह के डिफरेंशिएशन को आराम से कर सकते हो। बाकी सारा फॉर्मूला आपको याद है और चेन रूल आपको पता है, तो आप आराम से सारा डिफरेंशिएशन एक लाइन में कर सकते हो। सर क्वेश्चन नंबर 48 भी को भी ऐसे ही सॉल्व करना है? ना, पहले इसको नोट करो फिर देखते हैं 48। करेक्शन है। पहले देखो इसको, फिर देखते हैं 48 में क्या दिक्कत है। उसमें शायद इक्वल टू का साइन छूटा हुआ है, इक्वल टू का साइन देख के, इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ कि देखना पड़ेगा करके कि आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। एक बार आप इक्वल टू का साइन ले लेना, x³ प्लस जो भी है, अभी बताता हूँ, रुको पहले इसको नोट करो। इन सबको जाके घर पे एक बार और सॉल्व करना है। आज होमवर्क नहीं देंगे क्योंकि आज तो पढ़ाई नहीं ज्यादा। इन सब क्वेश्चन को जाके एक बार वापस से सॉल्व करना है, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अगर आपको पहला बार में नहीं बना है तो कोई ज्यादा दुखी होने की बात नहीं है, ऐसा नहीं कि बहुत भारी क्वेश्चन है, लेकिन फर्स्ट टाइम आता है तो ऑब्वियस है कि बहुत मुश्किल है बनाना, लेकिन अब वापस जाके बनाओगे सब बन जाएगा आपसे। तो एक बार जाके खुद से पहले सब बना लेना। नोट कर लियो। हाँ ना, कुछ नहीं बोलता है कोई, जो भी नोट कर लिया बोल दिया करो। कहाँ है 48? 48 में शायद हमको लगता है यहाँ पे इक्वल होना चाहिए। एक क्वेश्चन ऐसा होगा, बनेगा इस तरह से ही, ठीक है। ये ऐसा देख लेना कि x³ प्लस बाई क्यू इक्वल टू, आई थिंक 18x/, होगा। ये शायद इक्वल टू का साइन छूट गया है। अगर आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो अगेन क्या करोगे, x के टर्म्स में क्या करोगे, इसको डिफरेंशिएट कर दोगे। इसको जरा करो तो यहीं पे, x के टर्म्स में इसको डिफरेंशिएट कर दो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x² प्लस, करो एक बार फिर बताऊंगा मैं, पहले एक बार खुद करो। इसको जरा डी वाई बाई डी एक्स निकालो तो जरा, निकाल के आंसर बताओगे, जिसका इसका बनेगा हैंड रेज करोगे। और आज का लेक्चर में सारा कुछ नोट करते हुए चलना।
बन गया? किसी का हैंड रेज नहीं हुआ अभी तक? सर बना रहे हैं। इतना टाइम? अभिषेक क्या मैसेज कर रहा है? नो सर। चारे जहां से अच्छा खुदा हमारा हमारा हमसे अच्छा। सर y minus 3x square divided by 3y minus 18x. चलो मिलाना जरा, बाकी जो नहीं बना है उन मूर्तियों के लिए बना दें। 48 कौन सा कलर ज्यादा बेटर दिखता है? 48 मतलब जो आंखों को चुभता ना हो। ये ये वाला ब्लू यूज कर लेते हैं। आ, क्या दिया था कि एक्स क्यूब प्लस बाई क्यूब इज इक्वल टू 18x बाई ना? Yes, sir. किसी का माइक के म्यूट नहीं है, उससे इको हो रहा है। ओके मेरा ही है। हाँ हेलो, ठीक है ना? अब तो हमको क्या करना है, हमको निकालना था क्या, डी बाई डी एक्स। क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, दोनों तरफ एक्स के टर्म्स में क्या करो, डिफरेंशिएट कर दो। तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यू को करेंगे एक्स के टर्म्स में डिफरेंशिएट, तो सिंपल सा चीज है, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x²। और बाई रेस्ट टू पावर 3 को अगर एक्स के टर्म्स में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 बाई स्क्वायर, ठीक है, डी बाई डी एक्स। अगर बाई को, इस फंक्शन को अगर एक्स के टर्म्स में अगर डिफरेंशिएट करना है तो पहले क्या करो, आप बाई के टर्म्स में कर लो, ठीक है, फिर बाई डी बाई डी एक्स कर लो, होगा ना, डी ऑफ बाई क्यू बाई डी बाई इंटू डी बाई डी एक्स। यहाँ से क्या आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 3 × बाई स्क्वायर डी बाई डी एक्स। यही लिखे यहाँ पे, यही लिखे हम लोग। इक्वल टू क्या आ जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा 18 कांस्टेंट है तो 18 बाहर ले लो। अब क्या करो, तो x इंटू बाई है तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा x इंटू डी बाई डी एक्स प्लस यू इंटू वी वाला लगा देंगे, इंटू बाई इंटू डी एक्स बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब हम मान के चल रहे हैं कि इतना तो आता होगा करना फटाफट। तो यहाँ से देखोगे तो आपका आ गया, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, तो यहाँ से हो गया 3x²। और यहाँ से देखोगे तो क्या आ जाएगा, राइट हैंड साइड से, तो 18 इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो इधर 18 बाई हो जाएगा, इधर ले आता हूँ मैं, एक साइड ले आता हूँ सारा, तो -18 बाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, इधर बचेगा 18x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और इधर से जो जाएगा, ठीक है, तो हो जाएगा -3 बाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो आपको डी वाई बाई डी एक्स निकल गया, यहाँ से कॉमन ले लो, डी वाई बाई डी एक्स अगर कॉमन ले लेते हो तो क्या बचेगा यहाँ से, 18x माइनस 3 बाई स्क्वायर, ठीक है। इधर आपका 3x² माइनस 18 बाई हो गया। तो यहाँ से आप निकाल दोगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो 3x² माइनस 18 बाई डिवाइड बाई 18x माइनस 3 बाई स्क्वायर। ये सबका आया क्या? हाँ ना कुछ तो बोलो। कहाँ से आ गए हो जी सबके सब, हैं? Yes, sir. कहाँ से आए हो, बोकारो से? हैं? बात समझ में आ रहा है?
किसको किसको समझ में नहीं आया, ईमानदारी से हाथ खड़ा करोगे। इसका मैसेज भी नहीं आ रहा मेरे पास अभिषेक का, कुछ कुछ मैसेज तो कर रहे। मैसेज नहीं आ रहा तुम्हारा अभिषेक मेरे पास, बस ये दिखा रहा है कि कुछ 4 मैसेज किया हो तुमने। ये बात समझ में आ रहा है? ये वाला नोट कर लो, जिससे नहीं बना वो नोट कर लो। हो गया? अब बताओगे कि किसको किसको क्या क्या अभी तक समझ में नहीं आया है, क्योंकि हम लोग स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। एक थोड़ा सा चीज बताना था कि हम बोले थे कि बताएंगे नेक्स्ट क्लास में कि ये जो स्लोप निगेटिव से पॉजिटिव होता है, यानी डी टू बाई डी एक्स अगर लेस देन जीरो होता है तो क्यों मैक्सिमम कहते हैं हम लोग, और जब डी टू बाई डी एक्स अगर पॉजिटिव होता है तो क्यों हम लोग मिनिमम बोलते हैं कि यहाँ पे मिनिमम होगा, रीजन क्या है इनका, ये चीज बताएंगे। उसके बाद हम लोग इंटीग्रेशन शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास से। तो डिफरेंशिएशन में किसी को दिक्कत है तो बताओ, अभी बोल दो। और कोई क्वेश्चन है जिसमें नहीं बना हो? आज तो पूरा टाइम डिस्कशन चला गया। अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, ठीक है, डिस्कशन भी जरूरी है। इस तरह का क्वेश्चन आएंगे तो बना लो क्या? बोलो। Yes, sir. नो सर, एक तुम ही बोलती हो, बाकी तो पता नहीं यस सब सर। फेविक्विक से चिपका के आता है मुंह। नहीं, आप कितना भी कोशिश कर लिए सर, हम तो ना बोलेंगे। ठीक है, पहला बार नहीं बना है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। इसको जाके एक बार वापस से, आज होमवर्क नहीं देंगे तो जाके क्या करोगे आप, वापस से इन सब चीजों को एक बार वापस से सॉल्व करोगे, खास करके ये जो 3 4 क्वेश्चन है इनको आप सॉल्व करोगे। और यहाँ पे एक दो करेक्शन जो था वो आप कर लोगे। पहला करेक्शन, तो यहाँ पे इक्वल टू को साइन देगा, पीछे आंसर मैच कर लेना, देखना क्या दिया आंसर, उस हिसाब से आप लिख सकते हो। ठीक है, अगर जो आंसर निकाले हैं वही आंसर आया होगा तो यहाँ पे इक्वल टू दे सकते हो। और यहाँ पे हाइट के जगह पे क्या होगा, सॉरी, हाइट के जगह पे यहाँ पे शायद रेडियस होगा, नहीं, हाइट इज इंक्रीजिंग एट रेट ऑफ 5 मीटर पर सेकंड वाइल रेडियस इज कांस्टेंट। तो यहाँ पे हाइट के जगह पे यहाँ पे क्या होगा, रेडियस होगा। इफ रेडियस इज इंक्रीजिंग एट रेट ऑफ 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है, तो आपको निकालना होगा। बाकी तो ठीक ही है, बाकी ठीक है। तो ये 2 करेक्शन था, इनको आप करेक्ट लो करेक्शन। और कहीं पे जो ऐसा क्वेश्चन जो नहीं बना हो, और कहीं पे ऐसा जो नहीं बना हो, कोई नहीं बोलता है। No, sir. फेविक्विक का जोड़ है सर, टूटे ना टूटे। ठीक है, अब एक चीज बस, नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे मैक्सिमम मिनिमम, सॉरी नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे हम लोग इंटीग्रेशन। लेकिन एक चीज आप लोग को बता देता हूँ, ठीक है, जैसे कल हम लोग जब मैक्सिमम मिनिमम पढ़ रहे थे, मान लो कैसा कोई फंक्शन लिए थे हम लोग कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, या फिर साइन एक्स का फंक्शन लिए थे हम लोग। ठीक है, इधर लिए थे हम लोग x। तो हमने बोला था कि अगर इस पॉइंट पे देखोगे तो इस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा, और इस पॉइंट पे क्या होगा, फंक्शन मिनिमम होगा। लोकल मैक्सिमम या फिर लोकल मिनिमम की बात कर रहे थे। तो एक चीज यहाँ पे हम लोग एनालिसिस किए थे कि मैक्सिमम हो रहा है तो इस साइड में स्लोप क्या है, इस साइड में स्लोप पॉजिटिव है और इस स्लोप क्या है, निगेटिव है। अगेन देखे थे, जब स्लोप इधर क्या होगा, स्लोप इधर निगेटिव होगा, इधर स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यानी स्लोप अगर, ठीक है, पॉजिटिव से निगेटिव हो रहा है, ठीक है, स्लोप अगर पॉजिटिव टू निगेटिव हो रहा है, जो स्लोप है, ठीक है, पॉजिटिव टू निगेटिव हो रहा है, तो
कंडीशन क्या होगा, तो ये होगा मैक्सिमा, ये क्या होगा, मैक्सिमम होगा। यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, जिस पॉइंट पे स्लोप निगेटिव टू पॉजिटिव होगा, ठीक है, वहां पे कंडीशन क्या होगा, सबका नेटवर्क इस बार है, यहाँ पे क्या होगा कंडीशन, यहाँ पे स्लोप होगा, सॉरी स्लोप अगर निगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है तो यहाँ फंक्शन क्या होगा, मिनिमम होगा। ठीक है, इसी कंडीशन को हम लोग को दिखाता क्या है, तो d2 बाई dx स्क्वायर, ठीक है, लेस देन 0, और एच क्या बताता है हमको, ये बोलता है कि d2 बाई dx स्क्वायर क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, इसी चीज को हम लोग यूज किए, कॉन्सेप्ट वाइज हम लोग इसी चीज को यूज किए, उससे हम लोग कंक्लूजन निकाले कि इस केस में जो डबल डेरिवेटिव होगा क्या होगा, लेस देन 0 होगा, और इस केस में जो डबल डेरिवेटिव होगा क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। कैसे होगा, तो मान लेते हैं कि इधर पर जो स्लोप है वो है m1, इधर क्यों मान लेते हैं स्लोप कितना है m2, ए मान लेते हैं स्लोप कितना है m3, ए मान लेते हैं स्लोप कितना है m4। तो अगर हम लोग यहाँ की बात करें, ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं d2 बाई dx स्क्वायर, बस इसको समझना है, d2 बाई dx स्क्वायर की बात करते हैं, तो d2 बाई dx स्क्वायर का मतलब क्या होगा, ये होगा डिफरेंशिएशन ऑफ d बाई dx, ये होगा ना, डिफरेंशिएशन ऑफ dy बाई dx, होगा कि नहीं होगा। आज का सारा लेक्चर नोट कर लोगे, मैं कुछ पीडीएफ नहीं भेजूंगा, ठीक है, कुछ भी पीडीएफ नहीं भेजूंगा, सारा नोट करके रखना, कोई पीडीएफ मांगा तो बड़ी मांगेंगे। आज कुछ लिखे नहीं है, बड़ा उल्टा पुल्टा लिखे हैं, कुछ उधर लिखे कुछ इधर लिखे हैं, तो ये सारा क्या करोगे आप, नोट कर लोगे। तो डबल डेरिवेटिव का मतलब क्या होगा, तो डिफरेंशिएशन ऑफ dy बाई dx, dy बाई dx का क्या कर रहे हैं, वापस डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, हम लोग जब बोलते थे कि, समझो जरा इसको, चीजों को इधर समझो, जैसे कि हम लोग बोलते थे कि dy बाई dx, इसका मतलब क्या होता था, इसका मतलब होता डेल्टा बाई डेल्टा एक्स, जहां पे हम लोग बोलते थे कि लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू क्या है, 0 है, यानी dy बाई dx क्या है, तो बेसिकली तो चेंज इन बाई चेंज इन एक्स का रेशियो है, डेल्टा बाई डेल्टा एक्स है, तो d2 बाई dx स्क्वायर क्या होगा, तो होगा रेशियो ऑफ dy बाई dx, क्या है dy बाई dx क्या होगा, स्लोप होगा, dy बाई dx क्या होगा, स्लोप होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, कि इस पॉइंट पे देखोगे, ठीक है, पॉइंट ए पे देखोगे, तो पॉइंट ए पे d2 बाई डी स्क्वायर की वैल्यू निकाले तो क्या होगा, बेसिकली क्या होगा, चेंज इन स्लोप का रेशियो होगा, यानी समझो रहा, m2 माइनस m1 बाई क्या होगा, डेल्टा एक्स होगा या dx होगा। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, ध्यान से देखना, dy बाई dx मतलब क्या होगा, अगर मान लो कोई ऐसा फंक्शन दिया होता, बाय एज फंक्शन ऑफ एक्स दिया होता, ठीक है, तो जब dy बाई dx बोलते हैं मतलब क्या होता है, स्लोप जब बोलते हैं तो मतलब क्या होता है, स्मॉल चेंज इन एक्स में, ठीक है, स्मॉल चेंज इन एक्स में बाई में कितना चेंज हुआ, तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, यही बोलते हैं ना डी वाई बाई डी एक्स का मतलब। तो डी वाई डी एक्स क्या है, स्लोप है, अगर इसको वापस से हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, इसको हम लोग वापस से अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो इसका मतलब क्या होगा, तो ये क्या है, स्लोप है ना, ये स्लोप का फंक्शन है, तो मतलब क्या होगा, चेंज इन स्लोप बाई डी एक्स होगा, अगर यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स है, अब ये क्या हो गया, स्लोप हो गया ना, तो क्या होगा, चेंज इन स्लोप बाई डी एक्स, यानी m2 माइनस m1 बाई डी एक्स। अब देखो m2 क्या है, नहीं समझ में आया हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, मेडिकल वालों को नहीं समझ में आया तो बड़ी और भी अच्छी बात है, ना समझना चाहिए। m2 क्या है, m2 क्या होगा, निगेटिव, और m1 क्या है, पॉजिटिव, m1 क्या है, पॉजिटिव, तो निगेटिव माइनस पॉजिटिव, ओवरऑल क्या होगा, ये निगेटिव होगा कि नहीं होगा, नहीं आया समझ में, यस सर। जिसको नहीं आया लोड मत देना दिमाग पे, जरूरत नहीं था उनके लिए, फिर भी मैं बताया हूं।
एक समझने के लिए कि जैसे एक दिमाग में क्वेश्चन आता होगा ना कि ये क्यों, मतलब एक तो वक्त रट लिए कि d2 by dx² जब भी लेस देन 0 आएगा हम बोले कि क्या होगा, मैक्सिमम होगा। उसका रीजन हम लोग समझ रहे हैं कि क्यों मैक्सिमम बोलते हैं हम लोग। ऐसा तो मेरे को नहीं बताना चाहिए, मैथ्स का चीज है। क्यों मैक्सिमम होता है, इस रीजन को हम लोग समझ रहे हैं, इस लॉजिक को समझ रहे हैं। तो हम लोग बोलते हैं कि इससे कि dy/dx मतलब क्या होगा, चेंज इन y बाई चेंज इन x। अगर इसको हम लोग वापस से डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है, ये हमारा क्या है, स्लोप है ना, ये हमारा क्या है, स्लोप है। तो अगर मान लो फंक्शन y था, तो ये इसको डिफरेंशिएट करके क्या है, dy/dx आया। अब इस चीज को अगर डिफरेंशिएट करके क्या आएगा, चेंज इन स्लोप बाय dx आएगा ना, चेंज इन स्लोप बाय dx। चेंज इन स्लोप मतलब m2 माइनस m1 बाय dx। और m2 क्या है, m2 है आपका पॉजिटिव, m1 क्या है आपका नेगेटिव। तो पॉजिटिव माइनस, सॉरी, m2 क्या है आपका नेगेटिव है, तो नेगेटिव माइनस पॉजिटिव नंबर, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव माइनस नेगेटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इस केस में अगर आप d2/dx² करते हो तो क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। और इस केस में नेगेटिव आ रहा है मतलब क्या होगा, आपको पता है कि यहाँ फंक्शन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो जब भी स्लोप पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा तो जो चेंज इन स्लोप होगा, चेंज इन स्लोप क्या होगा, नेगेटिव होगा ना। चेंज इन स्लोप की बात करें मतलब m2 माइनस m1 की बात कर रहे हैं बिट dx। x के साथ जो चेंज इन स्लोप होगा कितना होगा, तो m2 माइनस m1 बाई, ये चीज क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इसी चीज को तो क्या बोल रहे हैं हम लोग, d2/dx² बोल रहे हैं ना। ये क्या आएगा, लेस देन 0 आएगा तो क्या आएगा, फंक्शन मैक्सिमम आएगा। ये बात समझ में आया, नहीं आया तो मैं इसको छोड़ देना, इसको सोचना कि कहीं पढ़ाया ही नहीं गया, बताया ही नहीं गया। ये बात समझ में आ रहा है। यस सर। और जिनको नहीं आया होगा मान के चलना कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं आज तक फिजिक्स में, ठीक है। तो बस रीजन था कि अगर ये नेगेटिव होगा तो मतलब यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम होगा। एट ए पे देखोगे तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम होगा। सेम अगर बी पे बात करते हैं तो बी पे अगर हम लोग d2/dx² की बात करते हैं, d2/dx² की बात करते हैं तो क्या आएगा, एट पॉइंट बी पे, एट बी पे अगर बात करें, एट बी पे क्या आएगा, तो जब हम लोग बात करते हैं d2/dx², अगेन क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा d ऑफ dx। और dy/dx मतलब क्या, स्लोप। dy/dx मतलब क्या होगा, स्लोप होगा, अभी बताया। तो मतलब क्या होगा, ये क्या पूछ रहा है, स्लोप का डिफरेंस पूछ रहा है ना। यानी स्लोप अगर हम लोग m से रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या है, डेल्टा m बाई डेल एक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। डेल्टा m मतलब तो फाइनल माइनस इनिशियल, m4 माइनस m1 बाई कितना हो जाएगा, डेल्टा x हो जाएगा। और m4 कैसा है, तो m4 है आपको पॉजिटिव, ये है पॉजिटिव, ठीक है। माइनस ऑफ m1, m1 क्या था, सॉरी ये m3 होगा, ये होगा m3। तो माइनस ऑफ m3 क्या होगा, m3 ऑलरेडी क्या था, नेगेटिव था, तो माइनस ऑफ नेगेटिव नंबर तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। m4 पॉजिटिव और यहाँ भी क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस केस में क्या आएगा, तो यहाँ पे आप इस चीज को देखोगे तो ये चीज क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। यानी बी पे d2/dx² का वैल्यू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। और बी कैसा पॉइंट है, तो बी पे क्या हो रहा था, मिनिमम हो रहा था। तो जब मिनिमम होगा फंक्शन तो d2/dx² क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। और जब फंक्शन क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है। एट ए फंक्शन क्या था, मैक्सिमम था। तो जब फंक्शन मैक्सिमम होगा तो d2/dx² क्या आएगा, लेस देन 0 आएगा। इस चीज को जो लिख लेना, कैसे लिखोगे, तो पहले डायग्राम बनाओगे, ठीक है। और एट ए पे लिखोगे पहला पार्ट में यहाँ से लेके यहाँ तक, और सेकंड पार्ट में यहाँ से लेके लिखोगे। इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, इसको लिख लो, भेजूंगा नहीं। अब बताओ किसको समझ में नहीं आया, कोई तो होगा। नहीं आया तब भी लोड नहीं लेना है, इतना में दिख जाएगा क्या। जिसको नहीं आया है, चलो बोलो जरा को बताओ, ईमानदारी से बताओ किसको समझ में आया किसको नहीं आया। सर मेरे को नहीं आया। शुभम, तुमको नहीं आया, और कोई, शुभम मेडिकल को कि तुम इंजीनियरिंग को, सर इंजीनियरिंग सर आवाज मेडिकल। सर आप
अब आज बिल्कुल नहीं आ रहा तुम लोग का यार, क्या है। मेरा तो जाता है ना तुम लोग के पास। किस रुचिका समझ में आया क्या? Yes. ठीक है। और कोई? मानसी समझ में आया क्या, क्या आप बोलना चाह रहे थे? इसको नोट कर लो, फिर से एक बार समझा देते हैं। ये पार्ट को नोट कर लियो क्या? समझो क्या आप बोलना चाहता हूं मैं। ठीक है। अब नोट नहीं करना है कुछ, बस समझना ध्यान से। ठीक है, कुछ नोट मत करना। हम क्या बोल रहे थे कि जैसे कि ध्यान से देखना क्या बोलना चाह रहा हूँ। बहुत कोई भारी चीज नहीं बोल रहा हूँ। जैसे कि कोई भी फंक्शन दे रखा है, बाय एज ए फंक्शन ऑफ एक्स दे रखा है। तो ग्राफ देख के तो आपको पता ना कि एक क्या होगा, मैक्सिमम वाला पॉइंट होगा, और एक क्या होगा, मिनिमम होगा। ठीक है। तो हम लोग जब बोलते हैं ना कि जब कैलकुलेट किए कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो, मैक्सिमम मिनिमम के लिए क्या करते हैं हम लोग, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो करते हैं। यहाँ से हम लोग एक्स का क्या करते हैं, पॉइंट सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखोगे इस फंक्शन में, तो ग्राफ देख के ही पता चला था ना हम लोग मैक्सिमम मिनिमम कहाँ पे होगा। तो ग्राफ देख के बताया कि इस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा, इस पॉइंट पे क्या होगा, मिनिमम होगा। लेकिन एक चीज हम लोग कंक्लूड किए थे कि मैक्सिमम हो चाहे मिनिमम हो, दोनों केस में क्या होगा, स्लोप क्या होगा, जीरो होगा। तो हमने तो एक कंडीशन निकाला यहाँ से कि फॉर मैक्सिमा या फिर मिनिमम डी बाई डिस कितना होगा, जीरो होगा। यहाँ से हम लोग कंडीशन से कोई फंक्शन दिया रहेगा तो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से देखोगे तो दो पॉइंट आएगा, एक एक्स नॉट और एक एक्स वन। मान लेते हैं कि एक्स नॉट है, ये मान लेते हैं कि एक्स वन है। अब हम लोग के ये तो ग्राफ देखते हैं, सब कुछ पता चल रहा है। लेकिन अगर फंक्शन दिया होता आपको, जैसे कि बाई इक्वल टू साइन एक्स दिया रहता और ग्राफ नहीं दिया रहता आपसे, आपसे पूछता है कि बताओ फंक्शन कहाँ पे मैक्सिमम होगा, कहाँ पे मिनिमम होगा, तब तो पता नहीं चलता अपने को। तो कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, हर किसी का ग्राफ थोड़ा दिया रहेगा, बाकी सब फंक्शन दिया रहता है। तो हम लोग ग्राफ देख के पता चला, इसका तो हम लोग ग्राफ पता था, तो ग्राफ देख के पता चला कि जब भी मैक्सिमम होगा या फिर मिनिमम होगा फंक्शन, तो वहां पे एक चीज तो जरूर होगा कि फर्स्ट डेरिवेटिव कितना होगा, जीरो होगा। तो हम लोग सॉल्व कर लिए पहले कि डी वाई बाई डी इक्वल टू जीरो करके कौन कौन सा पॉइंट आता है। तो यहाँ से दो पॉइंट आ गया, एक्स नॉट कॉमा एक्स वन। यानी इन दोनों पॉइंट पे फंक्शन या तो मैक्सिमम होगा या तो क्या होगा, मिनिमम होगा। ग्राफ पता रहता तो अपने हम देख के बताते, लेकिन ग्राफ नहीं पता है। तो हम इतना तो पता है कि जहां जहां पे डेरिवेटिव जीरो होगा, वहां वहां पे फंक्शन या तो मैक्सिमम होगा या तो क्या होगा, मिनिमम होगा। तो पहले हम लोग डेरिवेटिव जीरो करके उन वैल्यूज को फाइंड आउट कर लिए। ठीक है, उन सारे क्रिटिकल वैल्यूज को हमने फाइंड आउट कर लिए, क्रिटिकल पॉइंट्स को हमने फाइंड आउट कर लिए कि कहाँ कहाँ पे फंक्शन क्या आ रहा है, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो आ रहा है। यानी उन्हीं में से पॉइंट में से क्या होगा, फंक्शन मैक्सिमम होगा या तो फिर मिनिमम होगा। अब डिसाइड कैसे करेंगे कौन से पॉइंट पे मैक्सिमम होगा, कौन से पॉइंट पे मिनिमम होगा। उसके लिए हमने कंडीशन बताया, सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन बताया कि हम क्या करेंगे, डबल डिफरेंशिएट करेंगे डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर, और वहां पे पुट करके देखेंगे। ठीक है, जैसे एक्स इक्वल टू आपने एक्स नॉट पुट किया और ए फंक्शन क्या आ जाए, ग्रेटर देन जीरो आ जाए। अगर ऐसा हो तो हम लोग बोलेंगे क्या होगा, कंडीशन किसका होगा, मिनिमम का होगा। ये कंडीशन होगा मिनिमम का। अगर आपने डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर निकाला, ठीक है, और ये क्या आ जाए, लेस देन जीरो आ जाए, तो ये क्या हो जाएगा आपका, कंडीशन किसका हो जाएगा, मैक्सिमम का हो जाएगा। ये हमने क्या रटा। अब इसी का लॉजिक ढूंढ रहे थे हम लोग, ऐसा क्यों बोला। भगवान जी ने थोड़ी ना भेजा था ऐसा करके कि डबल डेरिवेटिव होगा, कुछ तो लॉजिक होगा ना इसके पीछे, ऐसा बोलने के पीछे। किस लॉजिक के तहत, ठीक है, लोगों ने ये बोला कि डबल डेरिवेटिव अगर ग्रेटर देन जीरो आ गया तो चीजें क्या होगा, निगेटिव होगा वहां पे। अगर डबल डेरिवेटिव निगेटिव है तो फंक्शन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। कैसे बोला, ठीक है, कुछ ना कुछ एनालिसिस किया होगा, उसी एनालिसिस को हम लोग कर रहे थे। ठीक है, आपको पता है कि यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो हम इस पॉइंट पे, इसको माना हमने ए, इसको माना हमने बी। तो हमने एट पॉइंट ए पे, एट पॉइंट ए पे डी टू बाई डी स्क्वायर की वैल्यू निकाल के देखा क्या होगा। तो डी टू बाई डी स्क्वायर मतलब क्या होगा, यानी डी ऑफ डी एक्स ऑफ डी बाई डी एक्स, यही होता है ना। डी बाई डी एक्स मतलब क्या, स्लोप। डी बाई डी एक्स मतलब क्या होगा, स्लोप होगा। ठीक है, तो मतलब क्या है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप है। स्लोप किस तरह से चेंज हो रहा है, यही हुआ ना।
डबल डेरिवेटिव करने का मतलब क्या होगा, रेट ऑफ मतलब डबल डेरिवेटिव मतलब स्लोप किस तरह से वेरी कर रहा है एक्स के साथ, स्लोप किस तरह से वेरी कर रहा है एक्स के साथ। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हो गया कि अगर मान लो कि इस पॉइंट पे देखोगे तो इस पॉइंट पे इधर की तरफ स्लोप देखोगे तो क्या है, हमने मान लिया कि स्लोप है m2, और इधर के जो स्लोप मान लिया कि कितना है, m1 है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ स्लोप विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, तो बेसिकली हो जाएगा चेंज इन स्लोप m2 माइनस m1 बाई डेल्टा x। होगा कि नहीं होगा। हमने देखा कि m2 क्या है, तो m2 होगा नेगेटिव, ये क्या है नेगेटिव, और m1 क्या है पॉजिटिव है, तो नेगेटिव माइनस पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा नंबर नेगेटिव आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा लेस देन जीरो आ जाएगा। तो यहाँ से देखा कि डबल डेरिवेटिव वैल्यू क्या आ रहा है, लेस देन जीरो आ रहा है। तब यहाँ से हम लोग बोले कि जहां जहां पे डबल डेरिवेटिव क्या आएगा, निगेटिव आएगा, वहां फंक्शन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अभी समझ में आया क्या। नहीं आया वो तभी बोल देना कि सर आ गया है, ठीक है। आया क्या मानसी, Yes, sir. नीति, Yes, sir. कोई और, कोई हिमांशु, Yes, sir. ये बात क्लियर है ना। ये आपका था डिफरेंशिएशन से रिलेटेड सारा कुछ, ठीक है, ज़्यादा ही पढ़ लिया, इतना पढ़ना नहीं था मैथ्स के हिसाब से, सॉरी फिजिक्स के हिसाब से, और कम में काम चल जाता अपना। तो आज के लिए क्लास यहीं पे रोकता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्लास से हम लोग शुरू करेंगे इंटीग्रेशन, लेकिन जाने से पहले आज जो जो क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है, हाँ, जितना काम है हमारा उतना हमारा हो गया है। जाओ जाओ जाओ, नेट डिस्कनेक्ट हो गया है, ठीक है, मीटिंग एंड कर दो।